नमस्कार साथियों, चलिए हम लोग चलते हैं एक नए घटनाक्रम पर। जिस तरह से आपको पता है कि अभी दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा है, उसका जो सम्मेलन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या मुद्दों पर बात हो रही है, क्या चर्चित रहे मुद्दे पर, उन पर हम बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने देश दुनिया की खबरों को देखना चाहते तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये रायसीना डायलॉग क्लियर। ये देखिए सबसे पहले देखिए 2016 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2016 में प्रारंभ हुआ था। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर देखिए 2016 में ये प्रारंभ हुआ था। उस समय से आपकी थीम थी कि एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। इसमें आपको बताया 35 देश शामिल हुए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको बता दें कि आपकी 2017 की जो हुई थी, इसमें 65 देश शामिल हुए थे। द न्यू नॉर्मल मल्टीलेटरल एंड मल्टी, इस तरह से 18 में भी हुई, 19 में, 20 में, 21, 22 और फाइनली 23, 24 और 25 में, ठीक है। 25 में जो आपकी देखें, इसमें देखिए लगभग इसकी थीम है क्या? कालचक्र, पीपुल, प्लेस और प्लेसमेंट, प्लेनेट। कालचक्र क्या है? पीपल, पीपुल, प्लेस और प्लेनेट, मतलब ट्रिपल पी। और यहाँ पर इसकी थीम यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये इसकी थीम रही है। तो यहाँ पर 115 देश आपको शामिल, इसमें जो देश शामिल हुए थे इसमें 2000 इसमें, और इसमें इसकी थीम रही थी 2024 की ये वाली, कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेटिव और क्रिएटिव, ठीक है। अब देखो इस नई दिल्ली में जो रायसीना डेवलप का ये मतलब 10वां सम्मेलन है। कितने में आया है? आपका 10वां सम्मेलन है। और इसका जो आयोजन यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, ये 10वां आपका सम्मेलन है, ठीक है, नई दिल्ली में। और ये नरेंद्र मोदी ने इसके उद्घाटन में शामिल हुए थे। तो इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी थे, क्रिस्टोफर लक्सन, यहाँ पर शामिल हुए थे। तो उन्होंने बतौर गेस्ट इसको संबोधित किया था और उन्होंने कहा था भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में भारत का बहुत ही योगदान है। यहाँ पर हिंद प्रशांत में अपने हितों के लिए भारत जैसे साझेदारों की ओर देख रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ बात थी। इस साल के सम्मेलन में अमेरिका में के जो सीक्रेट डायरेक्टर हैं वो तुलसी गबार्ड हैं, वो भी शामिल हुए थे। यूक्रेनी विदेश मंत्री जो थे आंद्रे सिबिहा, और ऐसे कई सीनियर जो डिप्लोमेट है वो यहाँ पर आपको शामिल हुए थे। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे देखें। इस रायसीना जो डायलॉग है, इसमें जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने देखी भारतीय संस्कृति का जो जिस तरह से परिचय दिया है, तो वो देखिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री कौन थे? लक्सन थे। इन्होंने देखो समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नमस्कार और सत श्री अकाल जैसे शब्द सबसे पहले बोले, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने मतलब लक्सन ने चैंपियन ट्रॉफी जो अभी हाल ही में हुई थी, जिसमें भारत ने उसको हराया था, ठीक है, न्यूजीलैंड को, तो वहां पर उसकी उन्होंने जीत की बधाई भी दी भारत को। संबोधन की देखो प्रमुख बातें ये थी कि मोदी के कार्यकाल में भारत में 25 करोड़ लोग घोर गरीबी से बाहर निकले। हमें भारत के साथ मजबूत संबंध, बेहतर सैन्य साझेदारी की जरूरत है। दूसरी उन्होंने बात बोली थी कि भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत में अपने हितों के लिए भारत जैसे साझेदारों की ओर देख रहा है, और हम भी ऐसे क्षेत्र से मतलब जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की मतलब यहाँ पर कुछ बातें हुई हैं। तो इस तरह से जो दिल्ली में ये रायसीना डायलॉग हुआ है, यहाँ पर ये उसके प्रमुख मुद्दे थे। तो इन पर आपको किस तरह से विदेश मंत्रियों की ही इस पर अधिकांशतः बैठकों में शामिल होते हैं, और राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर एक अपने अपने मुद्दों की बात रखते हैं। जिससे क्या होता है कि जो इंडो पैसिफिक है, इसमें किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए आपसी सहयोग से, उस पर हमें चर्चा होती है। इस वजह से ही इसको विदेशी मुद्दों पर चर्चा का ही ये रायसीना डायलॉग रहता है। चलिए, साइंस गैलेक्सी किस तरह से आपको लगा, उसके लिए आप कमेंट जरूर करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साइंस गैलेक्सी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।